आज हम ये पोटवार रीजन में जो मानिकिया वाला स्तूपा जो अभी इस वक्त यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, उसको देखने जा रहे हैं। ये स्तूपा भी बड़ी एक हिस्ट्री का हामिल है। ये जीटी रोड पे जो ही हमने रवात को क्रॉस किया और मंदरा के करीब पहुँचे हैं, तो ये यहाँ से ये तकरीबन लाहौर अगर हमारी डायरेक्शन है तो ये 4 किलोमीटर दूर है इस वक्त रवात से, के बहुत करीब है और मंदरा के बिल्कुल पास है। आइए हम चलते हैं स्तूपा देखने के लिए, मानिकी वाला स्तूपा। ये हम मानिक्याला स्तूपा के करीब पहुंच गए। अभी भी ये लेफ्ट साइड पे आप बता रहे हैं 2 किलोमीटर जीटी रोड से अब 2 किलोमीटर के फासले पे ये हमारी जो रोड आ रही है, इसमें हम एंटर हो रहे हैं। ये मैं बताना चाहूँ कि ये वो जगह है कि वाकई हम आज डिस्कवर कर रहे हैं। मेरी टीम भी बड़ी खुश हो रही है और ये हकीकत देखा जाए तो ये जो एरिया है, ये जगह है, ये हमारी टूरिज्म से भरी हुई है। ये दुनिया का सबसे मशहूर एक स्तूपा है सांची स्तूपा। सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है और शायद तीसरी कबल मसीह में बना था, 3वीं सदी में बना था। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हम अभी रेलवे लाइन तलाश कर रहे थे। ये रेलवे लाइन भी बड़ी तारीखी है। ये पिंडी और लाहौर, बल्कि पेशावर और लाहौर के दरमियान रेलवे लाइन है और हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के तारीखी रेलवे स्टेशनों पे भी बारी बारी लेकर चलें। ये देखिए दूर से अगर आप फोकस करेंगे हमें स्तूपा नज़र आ रहा है। ये दूर अगर आप फोकस करें, ये स्तूपा जो है, ये हमेशा स्तूपा और मंदिर में फ़र्क ये होता है कि जो स्तूपा होता है उसमें वो एक बंद बैल की शक्ल का होता है और जो मंदिर है उसमें दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं। तो ये स्तूपा आप देखें दूर से भी एक बैल की शक्ल नज़र आ रहा है और ये बहुत 200 साल कबल मसीह का ये शाकार है। हम उसके करीब से जाते हैं और फिर आपको मैं इसकी दिलचस्प कहानी जो इस स्तूपा के साथ मंसूब है वो मैं आपको वहीं जाकर बताऊँगा। देखिए कितनी खुशबू तारीखी इमारत है, जिसकी जितनी भी हम इसको देखें गौर से हमें अल्लाह ताला की शान नज़र आती है कि कितनी दुनिया, कितनी तारीख भरी हुई है। ये हम मानिक्याला स्तूपा। ये स्तूपा 128 ईस्वी में दरियाफ्त हुआ था और पहली दफ़ा एक बरतानवी नुमाइंदे थे जो अफ़गानिस्तान में मुकीम थे। ये उन 84 स्तूपा में शुमार होता है जहाँ पर ये बयान किया जाता है कि बुद्धा की राख जो है ना वो रखी गई थी। ये स्तूपा जो अभी हम मज़ीद इसको देखेंगे और ये स्तूपा की जो तारीख़ है 128 और 151 ईस्वी तक ये इसको तामीर किया गया था। बहुत पुराना ये स्तूपा है और इसकी कहानियाँ भी बड़ी, इसकी हिस्ट्री में कहानियाँ भी मौजूद हैं। एक कहानी इसमें ये भी है कि जो स्तूपा का जो बुद्धा का जो पुराना पिछला जन्म था, उस पिछले जन्म में उसने उसका नाम सित्रा था। उसमें अपने 7 भूखे शेरों को अपने जिस्म का कुछ हिस्सा या पूरा जिस्म कुर्बान कर दिया था और भूखे जो शेर के बच्चे थे उनको भूख नहीं उससे बर्दाश्त हुई, उनको खिला दिया। ये देखिए कितनी उस वक़्त की ज़ेर तामीर को देखिए किस तरह जोड़ा गया है। चूना और मिट्टी का ख़ास तनासब था जिसे आज तक हम नहीं मालूम कर सके। आप ये देखिए इतना बड़ा पत्थर और इसका जो अंदर पत्थर और चूने का ही कम्बिनेशन है, लेकिन वो ऐसा कम्बिनेशन है कि जो आज तक हम दरियाफ्त नहीं कर पाए और इतना ज़बरदस्त है कि इतने तगय्युरात ज़माना के बावजूद ये स्तूपा अपनी असली हालत में है। इसको आप देखें, इसके कितनी खूबसूरती से इसका नक्श किए हुए हैं और ये वाकई काबिल दीद है। जनरल वेंचुरा जो कि रंजीत सिंह का एक फ्रांसीसी जर्नैल था जिसने पहली दफ़ा इसे खुदाई की। और मज़े की बात है कि जब उसने खुदाई की
तो ये एक 22.5 मीटर की हाइट से तो उसने खुदाई करता रहा। तो तकरीबन 3 मीटर जब मज़ीद खोदा, उसे एक सोने का डब्बा मिला। उसमें उसको उस दौर के बादशाहों के सिक्के मिले, मज़ीद और डब्बे में मिले, उसमें कुछ बर्तन भी मिले। हमें वो कन्नौज सिलसिला का भी वहाँ पर निशानदेही हुई कि उस दौर के भी सिक्के इसमें मिले। आज 2024 है, लेकिन मैं 128 ईस्वी में मौजूद हूँ। कौन जानता था कि 128 ईस्वी में कि 2024 में भी कोई शख्स आएगा और इनको हाथ लगाएगा, इन पत्थरों को देखेगा। ये जो स्तूपा जो कि पूरी दुनिया के उन 84 स्तूपों में शामिल है, जहाँ पर बुद्धा की राख भी मौजूद है, और जहाँ पर ये जब खुदाई की गई तो यहाँ से सिक्के निकले, सोने के डब्बे निकले, जिनसे हमें हिस्ट्री का पता था कि कौन कौन से दौर के सिक्के इसमें से निकले। ये सबसे पहले राजा मान ने इसको बनाया था, और उसी वजह से ये आसपास का एरिया जो है वो मानिका वाला बन गया, फिर राजा मानिकपुर बन गया, मानक के नाम से ये मशहूर हुआ। आजकल ये मानकियाला गांव के नाम से मशहूर है। और मैं तो कहूँगा कि आप जब भी पिंडी आएँ और पिंडी दाखिल हो रहे हों और जो ही आप मदरा से गुजरें, तो आपके राइट साइड पे ये स्तूपा है। ये अजीम स्तूपा ज़रूर देखिए। तारीख़ के औराक देखकर इंसान को बहुत सारी बातों का पता चलता है। मानकियाला स्तूपा रियली काबिल जगह है। मैं 128 ईस्वी से दोबारा 2024 में आ गया हूँ। बैक टू फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन मैं उस प्रेजेंट टेंस में आ गया।